So let's start with mensuration. बेटा mensuration में there are a lot of formulas. In fact mensuration में main आपके formulas ही बहुत सारे हैं जो आते हैं. अच्छा mensuration में बेटा आपकी 2D mensuration और 3D mensuration है. Mostly जो आपको formulas given है they are related to 3D mensuration जिसमें 3D shapes हैं. ठीक है, 2D shapes के formulas आपको खुद आने चाहिए. So 2D shape में बेटा let's talk about a triangle first. ठीक है, triangle के बारे में बात करें. Triangle is a 3-sided figure. और ट्राइंगल में यू शुड बी फेमिलियर विद दीज इक्विलेटरल आइसोसेलेस. स्केलीन बेटा वो होती है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं और तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट एंगल तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, ट्राइंगल में बेटा एरिया के दोनों फार्मूलाज भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी. डिपेंड करता है आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन कौन सी दी हुई है. अगर आपको दो एंगल्स और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है तो आप यूज़ कर लोगे हाफ ए बी साइन सी. और इन केस अगर पेपर 1 है तो आप बेस और हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे. पैरीमीटर क्या होगा बेटा? पैरीमीटर के लिए बेसिकली वी हैव टू ऐड ऑल ऑफ द 3 साइड्स. देन वी हैव क्वाड्रिलेटरल्स. बेटा क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है. देयर आर 6 क्वाड्रिलेटरल्स: स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट एंड रोम्बस. ठीक है, सबको एक दफ़ा अच्छे से डिटेल से आपको देखना है कि इनका पैरीमीटर और इनका एरिया कैसे फाइंड करना है. 2D फिगर्स के लिए पैरीमीटर और एरिया होता है और 3D फिगर्स के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. स्क्वायर बेटा कैसी शेप है? इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90. सो पैरीमीटर बेटा इसका सिंपली 4x है बिकॉज सम इसका सारी साइड्स का 4x होगा. एरिया के लिए आप क्या करेंगे? x मल्टीप्लाइड बाई x. लेंथ और विड्थ इसकी बेटा सेम है, x इंटू एक्स, दैट गिव्स यू x स्क्वायर. नाउ लेट्स मूव टू रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में बेटा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. देखिए बेटा ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. और रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है बेटा? 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ. बट आई वुड प्रेफरेबली यूज़ दिस फॉर्मूला. ठीक है, 2 कॉमन ले लें, लेंथ प्लस विड्थ. और इसका एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में बेटा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दे आर पैरेलल एज वेल. ठीक है, इसमें ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री होते हैं. ठीक है, मैंने आपको एंगल्स में एक दफ़ा पैरेललोग्राम को एक्सप्लेन भी किया था. पैरेललोग्राम में भी बिकॉज ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इसका भी वही पैरीमीटर का फॉर्मूला होगा एग्जैक्टली जो रेक्टेंगल का है. ठीक है, और इफ़ यू नोटिस ईच पैरेललोग्राम कंटेन्स 2 नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स. ठीक है, अब आप इसको गौर से देखो. इस शेप में बेटा ये 2 नॉन राइट एंगल्स एक जैसी ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, सो ईच पैरेललोग्राम कंटेन्स 2 इक्वल नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल. अगर एक ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी साइन सी है तो 2 का एरिया होगा ए बी साइन सी. हाफ और 2 कट हो जाएगा. ठीक है, सो इसमें भी आपको क्या करना है? 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल एंड सिंपली मल्टीप्लाई द 2 साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल का साइन ले लेंगे. मोर ओवर यू कैन ऑल्सो यूज़ बेस इन टू हाइट ओवर हेयर एज वेल. क्यों? बिकॉज अगेन इन द सेम वे आप इसमें बेटा एक बेस ले लोगे और जो आपका ऊपर की तरफ वर्टेक्स होगा क्या करेंगे? उससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे. ठीक है, बिकॉज इसमें भी आपके पास 2 बेटा बनती हैं. ये देखें 2 नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स बनती हैं. सो इसको आप हाफ बेस इन टू हाइट से एक ट्राइंगल का निकालोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स विच मीन्स द होल पैरेललोग्राम. रोम्बस की बात करें तो बेटा देर इज़ अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर. रोम्बस में भी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर नॉट 90. ठीक है, इसमें ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल सो इसका पैरीमीटर 4x होगा बेटा. और इसमें भी यू कैन मेक 2 इक्वल नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स. ठीक है, ये देखिए बेटा ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरी ट्राइंगल है. सो इन दिस केस अगैन यू कैन यूज़ ए बी साइन सी क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एक्स एक्स हैं, सेम है ना बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर साइन सी हो जाएगा. ठीक है, यू कैन इवन यूज़ बेस इन टू हाइट एज वेल. ठीक है, प्रोवाइडेड कि यू कंसिडर दिस पर्पल वाली जो डॉटेड लाइन है ना बेटा, इसको आप बेस कंसिडर कर लें और बेस जो है उसके बिल्कुल ऊपर जो है वर्टेक्स उससे क्या करें? इसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉप कर लें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेस इन टू हाइट. नेक्स्ट वी हैव ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या है बेटा? ट्रेपीजियम इज़ अ शेप इन विच वी हैव अ पेयर ऑफ अनईक्वल पैरेलल लाइन्स. ठीक है, पैरेलल लाइन्स होती हैं बेटा इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो अनईक्वल हो. एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है एंड इट कंटेन्स ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स. पैरेललोग्राम कंटेन्स 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स बट ट्रेपीजियम कंटेन्स 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स. ठीक है जी, इसमें हम फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा? 1/2 L1 प्लस L2. L1 L2 आपकी 2 अनईक्वल पैरेलल लाइन्स हैं इनटू हाइट. हाइट क्या होती है बेटा? अगर आपकी दोनों लाइन्स हॉरिजॉन्टल हैं तो हाइट वुड बी परपेंडिकुलर एंड इफ़ योर बोथ लाइन्स पैरेलल लाइन्स आर वर्टिकल तो देयर हाइट वुड बी हॉरिजॉन्टल. ठीक है, और पैरीमीटर में क्या करोगे? यू नीड टू ऐड ऑल ऑफ द साइड्स. देन वी हैव काइट शेप. बेटा काइट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? काइट में एडजेसेंट जो साइड्स हैं दे आर इक्वल
एंड काइट में बेटा ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है काइट में, इसमें दो डायगनल्स होते हैं बेटा, ये डॉटेड वाला पर्पल वाला लॉन्गर डायगनल है और ग्रीन वाला डायगनल शॉर्टर है। सो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, द लॉन्गर डायगनल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द शॉर्टर डायगनल। ये जो ग्रीन वाला डायगनल है इसको पर्पल वाला डायगनल क्या करता है, परपेंडिकुलर भी इस पे और इसको बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है, बिकॉज इसमें एडजेसेंट पेयर है ना बेटा, सेम L1 L1 दो दफ़ा L2 L2 आ गया, इसका भी पैरीमीटर का सेम वही फॉर्मूला जो रेक्टेंगल का होगा। एंड इन दिस केस अगैन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू टू इक्वल नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स। सो आप जैसे नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या करते हो बेटा, अगर एक साइड L1 है एक साइड L2 है तो क्या करेंगे, L1 L2 साइन थीटा, बिकॉज टू ट्राइंगल्स इसलिए हाफ L1 L2 साइन थीटा एक ट्राइंगल का एरिया है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 2 और 1/2 कैंसिल हो गए। आप यहाँ पे बेस इंटू हाइट भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स 2 इक्वल नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। सो यू कैन कंसिडर ये जो बड़ा वाला डायगनल है इसको बेस कंसिडर कर लें और ये आप ड्रॉप कर दें इसके ऊपर हाइट, ठीक है। सो इट कंटेन्स 2 इक्वल नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, सो दैट्स वाई द फॉर्मूला बिकम्स बेस इंटू हाइट। देन वी हैव सर्कल, बेटा सर्कल का एरिया आप सबको आता होगा, पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, ये बेटा आपको गिवन है फॉर्मूला शीट में, सर्कमफरेंस 2 पाई आर, बट सेक्टर का गिवन नहीं है, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज बेसिकली अ रीजन इनक्लोज्ड व्हेनेवर वी हैव टू रेडियाई और आर्क लेंथ हो तो एक रीजन जो इनक्लोज होता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्टर। सेक्टर में वी हैव माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द थीटा। देखिए जितना बड़ा बेटा एंगल होगा ना उतना आपका सेक्टर बड़ा होगा। सो आर्क लेंथ के लिए आप क्या करेंगे, आर्क लेंथ इज बेसिकली a certain part of the circumference, so that's why in arc length formula we have 2 pi r, और ये थीटा बाई 360 वो फ्रैक्शन है जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज ये आपको बताती है कि आप अपने पूरे आर्क लेंथ का इतना पार्ट जो है ना, सॉरी पूरे सर्कमफ्रेंस का इतना पार्ट आप आर्क लेंथ के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया में भी बेटा सर्कल का ही फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सेक्टर का एरिया भी क्या है बेटा, सर्कल के एरिया का एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट है, पार्ट है।